राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे एडिटर कौशलेंद्र परासर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं अभी मौजूद हूं लखनऊ में, और लखनऊ में हमारे साथ सीआरपीएफ के डीआईजी सुनील कुमार सर हैं। सुनील कुमार सर किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं हैं। सर ने अपने जो नौकरी का जो काल रहा है 28 वर्षों का, इन्होंने देश सेवा में जो समय दिया है, बेहतर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा जब ये अपने विभाग से रिटायर करेंगे। सर से हम समझते हैं कि सर, भारत अमृतकाल मना रहा है। सर, हमारे देश के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करते हैं वो पूरे कमिटमेंट के साथ करें। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 4D and 1W: डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड विल पावर। इसके तहत अगर समावेशित करके कोई कार्य आप करेंगे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसमें तनिक भी संदेह मत कीजिए आप। सर, वैष्णो देवी में आपने 4 वर्षों तक अपनी सेवा दी, 12 से 15, 16 तक। वैष्णो देवी के अनुभव को आप साझा करिए सर हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। माता वैष्णो देवी में पोस्टिंग होना अपने आप में एक बड़े चैलेंज की बात होती है, और वहाँ होने के बाद आदमी को चैलेंज किस तरह का होता है। सबसे पहले तो टेररिस्ट से खतरा रहता है हमेशा, चूँकि श्राइन जो है वर्ल्ड में फेमस श्राइन है वो। दूसरी बात, वहाँ लाखों की भीड़ होती है। तीसरी बात, वहाँ आए दिन वहाँ से हार्ट अटैक की कहानियाँ सुनने को मिलती, हार्ट अटैक देखने को मिलता था हमें। तो इन सब को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हमने श्राइन बोर्ड से बात की, मीडिया से बात की, स्थानीय जनता से बात की, पुलिस से बात की। इन सब से मिलकर हमने एक मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करते थे। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन निकलता था उसके साथ काम किया हमने, जिसमें हम लोग सफल रहे। कोई भी परिंदा पड़ नहीं मार पाया हम लोगों के सिक्योरिटी में। सर, जम्मू कश्मीर के बाद आप गुजरात में भी रहे सर। गुजरात में जो भूकंप आया था, भूकंप पे आपने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी सर। आप उस अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। वैष्णो देवी के बाद नहीं, वैष्णो देवी के पहले की पोस्टिंग है मेरी। 1999 से 2002 तक मैं था वहाँ पे, और वैष्णो देवी में 2012 में आया था। तो वहाँ पे जब भूकंप आया था 2001 में, वो काफ़ी विनाशकारी भूकंप था। इंटेंसिटी 7.2 से भी ऊपर था। और वहाँ पे हम लोगों को जब जानकारी मिली तो हम लोग अपने दल बल के साथ निकले। हॉस्पिटल सबसे पहले गए, वहाँ जो कियोस्क था उसको हम लोगों ने कंट्रोल कराया। अराजकता की स्थिति हो गई थी, डॉक्टर को काम नहीं करने दे रहे थे लोग। हमारे पेशेंट को देखो। वहाँ ठीक करने के बाद हम लोग गए तो एक संगमरमर कम्प्लेक्स है अहमदाबाद में। वहाँ पे देखा कि पूरा का पूरा जो है फ्लैट ही गिर गया था, पूरा ढांचा ही गिर गया था पूरा। उसमें हम लोगों ने स्थानीय जनता से वहाँ से बात की, जो बाहर निकल के आ गए थे। उनसे जानकारी लेने के बाद हम लोगों ने 74 लोगों को उस मलबे से बाहर निकाला हमने अपने टीम के साथ। और उसमें जो हाइलाइट्स था वो था एक न्यूली वेडेड कपल और एक 14 वर्ष की बच्ची थी पृथा देसाई, जो उसको हम लोगों ने निकाला। उसको डॉक्टर को बुलाकर माइनर ऑपरेशन करके 20-22 फीट अंदर जाके क्रॉलिंग करके हम लोग गए टीम के साथ, माइनर ऑपरेशन करके लाया। उसके बाद उसको हमने हॉस्पिटल भेजा। तो बाद में मालूम हुआ उस बच्ची को उस साल का बेस्ट पेंटिंग का अवार्ड भी मिला था, लेकिन उसका दाहिना हाथ चला गया। बट वह बच्ची हाथ नहीं मारी, बाएं हाथ से पेंटिंग शुरू की, और तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के USA के उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया, उनको भेजा गया। उन्होंने आकर उनसे मिलकर उनको अमेरिका ले जाकर उन्होंने आर्टिफिशियल हैंड लगवाया। तो ये था हमारा हाईलाइट उसमें का। सर, आप बिहार के रहने वाले हैं, और बिहार अपना बगल का भाई राज्य है झारखंड, और उसके बगल का राज्य है छत्तीसगढ़। वहाँ पे नक्सलवाद है। वहाँ के यूथ को आप क्या कहना चाहते हैं? जब कभी आप सुनते हैं सर कि हमारे इतने CRPF के जवान मारे गए, इतने आम लोग भी कभी कभी ऐसा आरोप लगते रहता है आपके CRPF पर कि वो इनके साथ गलत होता है। तो आप यूथ को सर, स्पेशली झारखंड और छत्तीसगढ़ के आप बगल के राज्य हमारे बिहार के रहने वाले हैं, आप अपने यूथ को क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यूथ से ही कहना चाहूँगा, आप किसी के बहकावे में ना आए। आपको अगर कोई बहकाता है तो आप उसको सोचें, समझें, परखें, और अगर आपको लगता है आपके कोई गॉडफादर हैं जिनसे आप राय विचार कर सकते हैं, उसे राय विचार करें और उसके अनुसार पर डिसीजन लें कि हमें करना क्या है। किसी के भी बहकावे में ना आए, मैं ये कहना चाहूँगा आपको। फाइनल में सर, CIN के दर्शकों को सर, और पूरे इंडिया के यूथ को सर क्या कहना चाहेंगे आप? यूथ से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप
जो हैं, पहले मैंने बताया जो मैंने अभी नक्सल इलाके के बारे में बताया वो तो है ही है। उसके पहले मैंने बताया आपको कि 4D and 1W वो भी करें, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन, विल पावर के साथ काम करें। और मैं सबसे पर ये लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि आप जो कार्य करते हैं कोई भी, उस जैसे देश सेवा की बात करते हैं आपकी, हमें देश सेवा करनी है। देश सेवा करने के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फोर्स में आए तभी हम सेवा कर सकते हैं, पुलिस में आए तभी कर सकते हैं, या सरकारी नौकरी में आके ही कर सकते हैं। आप जैसे रोड पे चल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उनको तुरंत उठा कर लिया, हॉस्पिटल पहुंचाया, यह भी देश सेवा है, मानव सेवा भी है। आपके नल घर में आजू बाजू में कहीं आपका जो पानी गिर रहा है उसको बंद कर, हुई देश सेवा है। बिजली आपके घर में वेस्टेज हो रहा है उसको बंद कर, हुई भी देश सेवा है। और साथ ही जो आपका ये क्या कहते हैं, जो सफाई, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके पहले जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि स्वच्छता के लिए आप हर कस्बे में अभियान चला करके और देश का हाथ और प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत कीजिए, ताकि जैसे गंदगी अगर हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगी। गंदगी जो है सबसे बड़ा कारण है किसी भी बीमारी का। हमारा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, बाहर में खेलता है, कोई चीज़ गंदी चीज़ उठाता है, वो नाक में लगाता है, मुंह में लगाता है, उस गंदगी से वो बच्चा बीमार पड़ता है, उससे घर के अन्य सदस्य बीमार पड़ते हैं। तो गंदगी को उठा के जैसे हम अलग से डिस्पोजअप करें, आग लगा ख़त्म कर दें, या एक लगाया गया कि 2 तरह की पॉलिथीन में रखिए, एक जिसमें एक जो कचरा जो है वेस्टेज उसको डालिए गीला, एक सूखा कपड़ा जो है जिसमें सब्जी वब्जी काटते हैं वो दीजिए, गाय के पास या खिलाएंगे। इस तरह कार्य करके आप देश को भी स्वच्छता में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। सर, कुछ यूथ हैं जो बीए पास करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो निराश हो जाते हैं। सर, निराश यूथ को आप क्या अपील करेंगे? सर, निराश यूथ से मैं ये अपील करूँगा कि आप अपना एक क्या टारगेट जरूर स्पॉट करें आप कि हम करना क्या है, और उसके उस आधार पर काम करें। कोई ज़रूरी नहीं कि नौकरी ही मिले, छोटा मोटा रोज़गार से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटा रोज़गार है, जैसे आपको आज की तारीख में तो काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लोन भी दे रही है, उसके साथ बढ़े आगे और ईमानदारी से कार्य करें। ईमानदारी से कार्य का मतलब है अगर आपको कोई लोन मिलता है, आप उस लोन से 30% की सेविंग करें, 30% का सेविंग करके आप अपना बचत करें, और 20% जो उसका आप लोन सधाएं। 50% ही समझिएगा हमको पैसा है, उस पैसे से अपना रोजगार चलाएं, घर परिवार चलाएं। अगर सेविंग करेंगे तो आपका पैसा आगे बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, और आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यूथ के लिए किया, अपने देश के यूथ के लिए किया, बगल के राज्य झारखंड छत्तीसगढ़ के यूथ के लिए। आज स्पेशली इंटरव्यू सीआरपीएफ डीआईजी सुनील कुमार सर का किया। बिहार के रहने वाले हैं, लखनऊ में अपनी सेवा दे रहे हैं, और देश के कई हिस्सों में इन्होंने भारत माता की सेवा की है। हमारे सहयोगी आकाश के साथ कौशल